जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज के भगवत गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। हर दिन कृष्णाचार्य जी के मधुर वाणी सुनने के लिए चैनल SRM टॉक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। क्या आपके साथ जो लोग हैं वे सच्चे उद्देश्य के लिए खड़े हैं या बस आपके अहंकार को पाल रहे हैं? समर्पण तब सच्चा होता है जब वह उद्देश्य के लिए हो, व्यक्ति के लिए नहीं। पिछले श्लोक से हमने क्या सीखा? सिर्फ ताकतवर लोगों की टीम होना काफी नहीं। अगर वे गलत उद्देश्य के लिए खड़े हैं तो पराजय निश्चित है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। क्या सिखाता है ये श्लोक? इस श्लोक में दुर्योधन कहता है, उनके अतिरिक्त भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए जीवन त्यागने को तैयार हैं, जो अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध में पूर्ण पारंगत हैं। अब इसे आधुनिक जीवन से जोड़ें। बहुत से लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारी बातें मानते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं, पर क्या वे हमारे उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं या हमारी सत्ता और अहंकार के लिए? दुर्योधन के टीम मेंबर वीर थे, त्यागी थे, लेकिन वे एक अन्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि यदि नेतृत्व में उद्देश्य गलत हो तो सबसे समर्पित टीम भी विनाश की ओर जाती है। हमारे जीवन को इंप्रूव करने के लिए 4 लर्निंग। अपने कार्य और उद्देश्य की नैतिकता की समीक्षा करें। अपनी टीम के साथ अपने विजन को स्पष्ट रूप से शेयर करें। यह जानें कि कौन आपके लिए सच में समर्पित है और क्यों। अपने नेतृत्व में नीति और न्याय को प्राथमिकता दें। नेक्स्ट श्लोक में हम सीखेंगे। अब दुर्योधन अपनी और पांडवों की सेना की तुलना करता है और उसमें छिपा है नेतृत्व में इनसिक्योरिटी का संकेत। अंत में बस इतना, समर्पण शक्तिशाली है, लेकिन केवल तब जब वह सच्चे उद्देश्य और धर्म के लिए हो, नहीं तो वह विनाश का कारण बनता है। अभी चलते नेक्स्ट श्लोक। मैं क्या आप अपने जीवन की परिस्थितियों को अपर्याप्त मानते हैं या अपने आत्मविश्वास से उन्हें जीत में बदल पाते हैं? डर ताकत की कमी से नहीं, आत्मविश्वास की कमी से पैदा होता है। पिछले श्लोक से हमने क्या सीखा? समर्पण केवल नेतृत्व के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अंध समर्पण से टीम बड़ी हो सकती है पर मजबूत नहीं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। क्या सिखाता है ये श्लोक? इस श्लोक में दुर्योधन, जो कि दिखावे में आत्मविश्वास दिखा रहा था, अब पहली बार अपनी भीतरी असुरक्षा जाहिर करता है। वह कहता है, हमारी सेना भीष्म के संरक्षण में होकर भी कमजोर लगती है। उनकी सेना भीम के संरक्षण में है पर ज्यादा मजबूत लग रही है। यह कथन आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। दुर्योधन के पास संख्या में बड़ी सेना थी, भीष्म जैसे महान योद्धा थे, फिर भी वह अपने पक्ष को अपर्याप्त कह रहा है। इस श्लोक से जीवन के पाठ, संपत्ति, लोग, संसाधन कितने भी हों, अगर विश्वास नहीं है तो आप खुद को कमजोर ही महसूस करेंगे। भीष्म जैसे योद्धा की उपस्थिति में भी अगर नेता दुर्योधन आश्वस्त नहीं है तो टीम हारने लगती है। यहां पर भीम कोई देवता नहीं, पर दुर्योधन को लगता है कि भीम की उपस्थिति ही पांडवों की सेना को पर्याप्त बना देती है, क्योंकि उनके पक्ष में धर्म और सच्चाई है। आत्मविश्वास संसाधनों से नहीं, दृष्टिकोण से आता है। सही नेतृत्व और धर्म के पक्ष में खड़ा रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। कभी भी अपने बाहर की संख्या को देखकर डरिए मत, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। भय आपके भीतर के नेतृत्व को कमजोर करता है, चाहे आपके पास भीष्म ही क्यों न हो। हमारे जीवन को इंप्रूव करने के लिए 4 लर्निंग। अपनी ताकत को बाहर की तुलना से नहीं, अपने विश्वास से मापिए। यदि डर लग रहा हो तो अपनी दिशा और नेतृत्व पर पुनः विचार करें।
धर्म और सत्य के पक्ष में खड़े रहना ही सबसे बड़ा आत्मबल है। नेतृत्व करते समय अपनी टीम को भय नहीं, विश्वास दीजिए। नेक्स्ट श्लोक में हम सीखेंगे अब दुर्योधन अपनी सेना से एकता और पूर्ण समर्पण की मांग करता है। क्या वह डर से ऐसा कह रहा है या नेतृत्व का गुण दिखा रहा है? जानिए अगले श्लोक में। अंत में बस इतना, भीतरी विश्वास और सही दिशा, इससे बड़ी दीदी कोई ताकत नहीं है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के धारा के साथ। जय श्री कृष्ण।